नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारे दर्शकों ने कई बार हमसे पूछा है। तो उस विषय का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हमारी गाय या भैंस जो प्रेग्नेंट होती है, उसके कितने समय पश्चात हमें जो है दूध उसका छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अगला जो उसका ब्यात है उसमें सुचारू रूप से एक अच्छा और बेहतरीन जो है वो दूध दे सके। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पशु तो हमारे ऐसे होते हैं कि प्रेग्नेंट होने के 4 से 5वें महीने में ही वो दूध देना कम कर देते हैं और छठा महीना आते आते जो है वो दूध से बिल्कुल ही चले जाते हैं। तो अगर कोई दुधारू नस्ल की गाय या भैंस है तो वो दूध से जल्दी से नहीं जाती है 8वें, और यहाँ तक कि कुछ गाय या भैंस तो ऐसी होती हैं कि 9वें महीने तक भी दूध पूर्ण रूप से वो देती रहती हैं, और जो ज़्यादा जो है दूध भी नहीं घटता है उनका, और वो अपनी जो दूध बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू रखते हैं। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है? यदि हमारा पशु जो है समय से गाभिन हो जाता है तो कितने समय बाद हमें जो है उसका दूध छोड़ देना चाहिए, और यदि हमारा जो पशु है वो दूध से नहीं सूखता है तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो पशु है वो कितने समय में गाभिन होने के बाद हमें कितने समय में के बाद उसका दूध नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो पशु है वो अगर गाभिन हो जाता है तो 7वें महीने में जब वो प्रेग्नेंट होता है तो हमें उसका दूध जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पशु लंबे समय तक दूध देता है तो उसके अगले ब्यात में जो दूध बनाने की जो प्रक्रिया है, जो दूध उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी कमी आती है और जो पशु है वो पूरा दूध नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि पशु को जो है, जो लैक्टेशन का जो पीरियड है, जो 7वें महीने में हम दूध छोड़ेंगे, वो जो 2 महीने हैं, उन 2 महीने में वो अपने शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेगा, और जो हम उसको जो एडिशनल खुराक देंगे जो बच्चे के शरीर में लगेगी और उस पशु के शरीर में लगेगी, जिसकी वजह से अगले ब्यात में पशु हमारा जो है वो अच्छा दूध बनाएगा। अब रही दूसरी बात, यदि कोई पशु दूध नहीं सुखाता है और वो 8वें महीने में और यहाँ तक कि 9वें महीने में भी दूध देता है, तो उस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो है उसका जो है फीड जो हम दे रहे हैं वो हमें कम करते जाना है। यदि हम 2 किलो दे रहे हैं तो उसे 1 किलो करना है, उसके बाद आधा किलो करना है, और जो बाट है उसका केवल छींटा जैसा ही मारना है, जिससे कि पशु पेट भर के जो है अपना चारा वो खा ले। हरा चारा हमें पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए बंद कर देना है, या फिर एक सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हमें उसे देना है, और जो बाटा है वो तो हमें बंद करते जाना है धीरे धीरे। और यदि उसके बाद भी दूध नहीं सूखता है तो जो फिटकरी होती है, फिटकरी थोड़ी 50 ग्राम हल्दी के साथ में, 20 ग्राम हल्दी के साथ में अपने पशु को देनी है, आटे की लोई बना के उसके अंदर। तो दोस्तों, ये 3 ही खुराक देनी है आपको, फिटकरी की ज़्यादा खुराक नहीं देनी, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ये नुकसान भी कर जाती है। लेकिन अगर आप इसे सीमित और निश्चित मात्रा में देते हैं तो ये एक औषधि का काम करती है, और ये हमारे पशु का दूध सुखाने में एक बेहतरीन और एक अच्छा जो है देसी नुस्खा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप पशु का बाटा बंद करते जाएंगे वैसे वैसे पशु का दूध सूखता जाएगा। यदि उस पशु को आप फिटकरी दे देते हैं 1 से 2 बार, तो पशु को आप देखेंगे पशु मोढ़ा मार जाता है और जो है दूध उसका सूख जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पशुपालन में, कि हमें जो है दूध कम से कम ब्याने से 2 माह पूर्व तो पशु का दूध हमें छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे कि अगले ब्यात में पशु अपना जो दूध है वो पूर्ण रूप से बना सके, और जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें एक अच्छा और आर्थिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, और आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।